प्यारा 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 जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। आध्यात्मिक यात्री का, रूहानी राह के मुसाफिर का जीवन कुछ विशेष हो, कुछ अलग हो, क्योंकि संसारी का कोई भी काम करेंगे, कैसे भी काम करेंगे चल जाएगा, लेकिन आध्यात्मिक यात्री ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको जीवन को धन्य बनाना है। और फल यही है आध्यात्मिकता का कि भले रोते हुए हम संसार में आए थे, लेकिन जीवन जीते हैं आनंद से, खुश रहते हैं, दूसरों को खुशियां देते रहते हैं, बांटते रहते हैं, खाते हैं, खिलाते हैं, हंसते हैं, हंसाते हैं, गिरते नहीं, अगर गिरते हैं तो जल्दी उठ जाते हैं, दूसरों को गिराते नहीं, लेकिन जो गिर गया उसको उठाते हैं। इसलिए उनके जीवन में खुशियां भरी रहती है, उनके ऊपर आशीर्वाद बहुत रहती है, वो जीते जी अमर हो जाते हैं, उनके शरीर का अंत अच्छा होता है, परलोक संवरता है, मोक्ष की ओर उनकी यात्रा बढ़ती है। कोई कोई तो एक ही जन्म में मोक्ष पा लेता है। मोक्ष का अर्थ ये नहीं ऊपर जाके कोई वैकुंठ धाम में सोना है, नहीं। फिर अगर परमात्मा चाहे तो धरा पर सेवा के लिए, किसी विशेष कार्य के लिए भेज देता है। इसलिए आध्यात्मिक यात्रियों का जीवन कुछ अलग हो, खाना सात्विक हो, भोजन आहार, फिर उठना बैठना, देखना, देखने में भी अपनापन हो, प्यार हो, मर्यादा हो, ईर्ष्या न हो, देखने में जलन न हो, क्रोध न हो, बोलने में अपनापन हो, मधुरता मिठास हो, नम्रता हो, और सबको खींच लेने वाला भाव हो, अपनापन, जो सुने उसको लगे ये मेरा कोई अपना है, ये सगे वाला है। क्योंकि यही जुबान किसी के दिल पे उतराती है हमें, यही जुबान ऐसी किसी के दिल से उतर जाते हैं हम। मीठा अच्छा अपनापन वाला बोलेंगे, सामने वाले के दिल पर सदा के लिए अपनी छाप छोड़ जाएंगे। याद करेगा कोई न कोई कि एक समय था उसने ऐसे दो शब्द कहे थे, लेकिन वही जुबान से किसी ने कड़वा कहा, जिंदगी भर हम उसे भूल नहीं पाते। तो आध्यात्मिक यात्री का बोलना भी मर्यादित है, यहाँ तक कि सोना भी मर्यादित है। जीते जी खुद सुखी रहते हैं, दूसरों को सुख पहुंचाते जाते हैं। एक ही दिन में कितने दिनों का जीवन जी जाते हैं, हर दिन उनका विशेष रहता है और रहना चाहिए। तो भक्ति तो हो ही हो, भजन में आलस्य नहीं, गेप नहीं, नियम है एक साधना का, पूजा का, पाठ का। गुरु मंत्र में जब बैठते हैं तो कई कई समय वो बैठे रहते हैं, वह रस पाते हैं, और रसिक बन के वह रस वह प्यार दुनिया में बांटते हैं। कहते न कि बाबा नानक एक नगर में गए थे, जिन्होंने खूब सेवा करी थी, उनको कहा था बिखर जाओ। मर्दाना ने पूछा क्यों? बोले ऐसे लोग जहां भी जाएंगे वहां प्यार और भक्ति का प्रचार करेंगे।
जिन्होंने सेवा नहीं करी, बाबा नानक ने कहा था सदैव यहीं रहो। बोले ऐसा क्यों? बोले ये कहीं नहीं जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे लोग जाएंगे, जहाँ जाएंगे वहाँ का वातावरण, एटमॉस्फेयर बिगाड़ देंगे। तो हम आध्यात्मिक यात्री जहाँ भी जाए वहाँ का वातावरण बनाए। दो जो झगड़ा करे उनके झगड़े का हम खात्मा करें, प्यार उन दोनों में कैसे बढ़े, स्थापित हो, ऐसा प्रयास करें। हम क्योंकि अपने भी प्रतिनिधि हैं, परिवार के भी प्रतिनिधि हैं, एक ब्रांड है हम लोग, अपने समाज के भी प्रतिनिधि हैं। हमारे पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को अभी भारत रत्न मिला है, तो समाज को भी गर्व है, होना भी चाहिए। समाज को भी गर्व होता है। हम अपने धर्म के प्रतिनिधि भी हैं। स्वामी विवेकानंद महाराज जब अमेरिका गए थे, शिकागो, तो हिंदू धर्म का मान ऊपर हो गया था, बढ़ गया था, नतमस्तक हुआ था वहाँ अमेरिका। और आज तक उस भाषण की, उस हॉल की, जहाँ वो कार्यक्रम हुआ था, ऑडिटोरियम हॉल की भी जयंती मनाई जाती है। उस भाषण को याद किया जाता है। केवल था तो 5 मिनट का। शब्द क्या कहे थे? माय डियर्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हिंदू धर्म का झंडा ऊपर हुआ था। आज के हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत का नाम ऊंचा किया है, तो हम अपने देश के, कंट्री के भी प्रतिनिधि हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। इसलिए हम जो भी करेंगे दूसरों पर प्रभाव पड़ता है। हम आध्यात्मिक यात्री हैं, जैसे तैसे नहीं चल सकते। हमारे हर काम में एक कुछ अलग सा हो। तो ये आध्यात्मिकता होगी तो मन की शांति होगी, धैर्य होगा, सहन शक्ति होगी। हम चिल्लाएंगे नहीं, ज्यादा बोलेंगे नहीं, किसी को शिकायत नहीं करेंगे, किसी को दोषी नहीं मानेंगे। ये आध्यात्मिक यात्रियों की जीवन के नियम है, लक्षण है। तभी तो उन पर विशेष कृपाएं होती है अपने गुरुदेव की, भगवानों की। भगवान उनके लिए तत्पर रहते हैं, इनकी सेवा में क्या क्या करूं, ये बस मन में कुछ संकल्प तो करे और वो होता जाता है। तो आध्यात्मिक यात्रियों के जीवन में भक्ति साधना के साथ साथ सत्संग सेवा के साथ साथ 2 गुण और हों, त्याग और वैराग्य। जो आज है आध्यात्मिक अवस्था प्राप्त, वो दिनों ब दिन बढ़नी चाहिए, कम न होनी चाहिए, माया के प्रभाव न आ जाए। तो त्याग मतलब रोज धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ छोड़ने का, त्यागने का स्वभाव बनाए। वैसे तो कहते हैं आगे चल के त्याग का भी त्याग करना पड़ता है। मतलब ये याद में ना हो मैंने क्या छोड़ा है, क्योंकि भूतपूर्व ये, पास्ट ये, एक्स एमएलए, एक्स कहीं का भी प्रेसिडेंट, ये भी नहीं चलता, ये भी नहीं चलता। मतलब आपको वो याद है ना, मैं अमुक था, या इतना पद था, मेरे पास पैसा था, प्रतिष्ठा थी। नहीं भैया, नहीं भैया, मैं अपने गुरुदेव का दास हूँ। बस आयु बढ़ने के साथ एकांत में रहना, बढ़ना चाहिए। कम से कम बार भोजन खाएं, कम से कम अनाज खाएं, कम चीजों पर, कम से कम चीजों पर हमारा जीवन आधारित हो। ज्यादा संग्रह इकट्ठा करने का स्वभाव न हो। मेरा नाम बढ़े नहीं। बड़ी बड़ी हस्तियों ने यह
कह के गए थे, विल करके गए थे कि मेरे पीछे मेरे नाम से न कोई रोड हो, न कोई स्कूल कॉलेज हो, न मेरी समाधि हो, न मेरी चाखड़ियों या शरीर की उपयोगी वाली वस्तुओं का पूजन हो। बहुत से ऐसे संत हैं, बहुत से ऐसे संप्रदाय भी भारत में रही है, जैसे संत दादू दीनदयाल के संप्रदाय में देखते हैं अंत में वो शरीर भी जंगल में जाके त्यागते थे कि पशु पंछी हमारे शरीर को खा के अपना पेट भर दे। हमारा भारत ऐसे संतों के साथ भरा पड़ा है। अपेक्षाएं कुछ नहीं, आशा कुछ नहीं, त्याग त्याग, और धीरे धीरे त्याग से फिर वैराग्य को अपनाए। मेरा कुछ नहीं, मैं भी किसी का नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे बस प्रभु है, मैं अपने प्रभु का, अपने गुरुदेव का हूँ, और गुरुदेव को रिझाने के लिए जन जन की सेवा करता हूँ, क्योंकि सब में मेरे नारायण का, मेरे गुरुदेव का वास है। पता नहीं किस रूप में वो सामने आ जाएगी। बहुत से संत ये बातें ध्यान में रखते हैं। संत दादू दीनदयाल के संप्रदाय में एक संत हैं रजब फकीर। तो गुरु तब मिले थे जब वो दूल्हे बने थे, विवाह करने जा रहे थे। गुरु ने आके जगाया, बचाया कि प्रपंचों से खुद को बचाओ। तो आजीवन दूल्हे की ड्रेस में रहते थे। किसी ने पूछा ऐसा क्यों? बोले कहीं मैं भूल भुलैया संसार में भटक अटक न जाऊं। इस भेष में गुरुदेव मिले थे, ये भेष रहता है तो इस ड्रेस को देख के मेरे गुरुदेव की याद स्मृति बनी रहती, इसलिए इसी ड्रेस में रहूंगा। जब शिवाजी महाराज पर अपने गुरुदेव समर्थ गुरु रामदास की कृपा हुई तो उनको कहा था मुझे अपने संग लेके चलिए। बोले मैं सन्यासी हूँ, एक कोपिन छोटा सा वस्त्र शरीर पर पहनता हूँ, तो मेरे साथ नहीं चलो। बोले मुझे अभी ये ठाट बाट राजाई, ये पद प्रतिष्ठा, पैसा, ये मान शान कुछ नहीं चाहिए। तो समर्थ गुरु रामदास ने कहा क्योंकि नियम है, शिष्य वो जो गुरु को तन मन धन दे, गुरु वो जो शिष्य से कुछ भी न ले, और लिया हुआ भगवान के नाम से जो मिला है भगवान के नाम पे चलाए। गुरुदेव नाम उनका है, वस्त्रों का नाम नहीं। कोई दाढ़ी बढ़ाने होता नहीं, बाल बढ़ाने होता नहीं, कुंडल पहने, माला पहने, कपड़े का कलर बदलने का नाम संत या गुरुदेव नहीं। जो शिष्य से कुछ न ले, मिला जो जिसके नाम से मिला उसके नाम पर चलाना। हमारे गुरुदेव हमें बचपन में सिखाते थे। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज, दान से जो दान किया तीनों लोक जीत लिया। देने वाले भी मेरे गुरुदेव, लेने वाला भी मेरा गुरुदेव। आवत हर्ष न उपजे, जावत शोक न होए, आने से खुशी न हो, जाने से दुख न हो, ऐसी रहनी जो रहे, संत कहावै सोए। जिनका ऐसा आचरण है वही संत है। तो गुरुदेव ने कहा था ऐसे करो। तेरे शिवाजी महाराज को तेरे रथ के जो झंडे का कलर है केसरी बनाओ, भगवा जो मेरे कोपिन का है। जब जब तुम कोई भी काम करोगे या कहीं युद्ध तक लड़ने जाओगे तो तेरी चाहे न चाहे इस भगवे वस्त्र पर नजर पड़ेगी, झंडे पर। इसको देखते ही तुझे मेरी याद आ जाएगी। तुम चिंता न करो, इस भूल भुलैया संसार में अटकोगे भटकोगे नहीं। अभी तूने सब मुझे दिया, मैंने लिया, भी मेरा दास बन के तुम राजपाट ये सब चलाओ। तो शिवाजी महाराज को गुरुदेव ने दो बातें सिखाई, तूने दिया, मैंने लिया, मेरा दास बन के चलाओ। और ये भगवा वस्त्र जब भी देखोगे झंडे की ओर नजर जाएगी, केसरी कलर ऑरेंज कलर को देखोगे तुझे मेरी याद आएगी। मेरी याद आई तो तुझे माया उलझाएगी नहीं, तुम निर्लेप से जीवन जियोगे।
तो यही सीख हम सब के लिए भी है। आयु बढ़ने के साथ वैराग्य बढ़ना चाहिए, यहाँ तक कि शरीर की सुध भी न हो, खान पान भी याद न हो, सोना जागना भी याद न हो। आध्यात्मिक यात्रियों के तो नियम ऐसे ही होते हैं और उनके जीवन का अंदाज ऐसा हो। शुरू करे त्याग से, हमारी रहनी ऊंची हो, बाहर किसी को पता न चले, धीरे धीरे एक एक वस्तु को त्यागते जाए। पहले कम से कम ड्रेसेस हो, वस्त्र हो, कम से कम उपयोगी चीजें हो, जो मिले उसको दान करते जाए, दूसरों को देते जाए। जैसे छोटे समय किसी वस्तु में प्राण जाके ना अटके कि ये मेरी चीज में इसको छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ तक कि अपने शरीर को भी नहीं तो वैश्वा की योनि मिलती है, प्रेत की योनि मिलती है उनको, जिनका अपने शरीर में मोह रहता है। मेरा शरीर, मेरा बेटा सुअर की योनि मिलेगी, मेरी पत्नी वैश्वा की योनि मिलेगी, मेरी बिल्डिंग प्रेत की योनि मिलेगी, मेरा पैसा तो सर्प की योनि मिलेगी। इन सब से धीरे 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 त्याग के माध्यम से मन करके बाहर वाले संसार में रहे, दूर होते जाए। फिर वैराग्य, कुछ भी नहीं, फिर वो मेरे है, मैं प्रभु का, मेरा गुरुदेव के सिवा कोई सच्चा सगा नहीं। जीवन के साथ भी मेरे गुरुदेव, तो जीवन के बाद भी मेरे गुरुदेव साथ में रहने वाले। उनकी कृपा कदम कदम पर चाहिए। तो धीरे धीरे आयु बढ़ने के साथ वैराग्य और धीरे धीरे एकांत में रहना प्रारंभ करें। छोड़ते जाएंगे तो यही जीवन अजर अमर हो जाएगा, धन्य हो जाएगा। खुद को अच्छा लगेगा कि मेरा संसार में आना सार्थक होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।